हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 3 की वाक़फ़ियत आमा यकसा कौमी निसाब 2020 के मुताबिक। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आपके साथ वाक़फ़ियत आमा जुमात सोम की पूरी बुक का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट चैप्टर्स की इंडेक्स भी दिखाई थी। और आज इसमें से हम करेंगे अपना बाब अवल, बाब 1 यानी पहला चैप्टर जो हमारा है, आज हम करेंगे इसकी वीडियो में। पहला चैप्टर है हमारा द सन, सूरज। सबसे पहले देखें आउटकम्स बताए गए हैं, लर्निंग आउटकम्स, हासिलात ताल्लुम कि इस चैप्टर के अख्ताम पे स्टूडेंट्स को क्या क्या आ जाएगा। यानी बुनियादी सिमतों के नाम आ जाएंगे, डायरेक्शंस, सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में ग़रूब होता है, ये जान सकेंगे। स्कूल और घर के जो अतराफ़ में मौजूद जगहों के नाम हैं वो बता सकेंगे। साए की बनावट को बयान करेंगे, साए का रुख, जिसामत, और इस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिएगा, सूरज और सूरज का बताया गया है और साथ ज़मीन घूम रही है उसके गिर्द, वो आपको डिफरेंट शो किए गए हैं। और फिर साथ कायनात जो है उसका बताया गया है कि कायनात जो है वो बहुत से अजसाम से मिलकर बनी है, जिनमें ज़मीन और सूरज शामिल है। फिर बताया गया कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है, ऑर्बिट में। अब मदार या ऑर्बिट क्या होता है, ये देखें आपको बच्चों, इसमें नज़र आ रहा है ना कि सूरज के गिर्द ये जो रास्ता है, ये जिसके गिर्द ज़मीन घूम रही है, इसको कहते हैं मदार, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्बिट। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो इससे मौसम बनते हैं। फिर अपने महवर के गिर्द भी गर्दिश करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। एक्सिस और ऑर्बिट में फ़र्क होता है। मदार कहते हैं ये जिस रास्ते पे ज़मीन गर्दिश कर रही है, ये जो ब्लू एरो से आपको शो किया गया नज़र आ रहा है, ये ऑर्बिट या मदार है। जबकि जो एक्सिस है, अपना महवर, वो है कि ज़मीन अपने गिर्द भी घूमती है। अब अपने महवर के गिर्द, उसको महवर कहते हैं। ये एक तो घूमती है राउंड, घूमती इस तरह से भी घूमती है राउंड, और सूरज के गिर्द भी घूमती है। अब ये देखें तो ऑर्बिट ये है ब्लू एरो वाला, और ये आपको नज़र आ रहा है ज़मीन की जो शक्ल बताई गई है हमें, ये आपको जो तीर सा नज़र आ रहा है, ये देखें ब्लू एरो जो है वो तो मदार ऑर्बिट है। जबकि ये देखें ज़मीन से आपको निकले हुए मॉडल से तरह ये नज़र आ रहे हैं, ऊपर और नीचे ये जो डंडा सा स्टिक सी नज़र आ रही है, ये ज़मीन का महवर एक्सिस है। यानी ज़मीन एक तो इस तरह भी गर्दिश कर रही है, ये हो गया ऑर्बिट, और ज़मीन ऐसे ऐसे गोल गोल खुद के गिर्द भी घूम रही है। एक जगह खड़े होके जब आप घूमते हैं तो वो होता है महवर, एक्सिस। और टीचर्स के लिए बताती चलूँ, जब बच्चे को आप ये समझाएंगे ऑर्बिट और एक्सिस, तो एक तो सर्कल बनाए, उस सर्कल के गिर्द बच्चा घूमेगा, सर्कल जो बना होगा, लाइनें वो होंगी ऑर्बिट या मदार, और बच्चा खुद भी घूम रहा होगा, खड़े होके घूमते हुए वो घूमते हुए जाता जाएगा उस सर्कल की लाइनों के ऊपर। तो वो जब खुद के गिर्द वो घूम रहा होगा, चक्कर काटेगा, तो वो एक्सिस या महवर होगा। इस एक्टिविटी से बच्चों को मदार और जो महवर है उसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। अब ये नीचे इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि ज़मीन सूरज से गिर्द अपने ऑर्बिट में एक चक्कर 365 डेज, इन्हें 365 दिनों में मुकम्मल करती है, और अपने महवर एक्सिस से गिर्द तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। यानी जो ऑर्बिट मदार है उससे मौसम बनते हैं, और एक्सिस जो है उससे दिन रात बनते हैं। इस चैप्टर में इस पेज पे ये बताया गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पेज हम जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, सूरज का तलू और ग़रूब होना, सनराइजेस एंड सनसेट बताया गया कि कैसे ग़रूब होता है, कहाँ ग़रूब होता है, इसकी डिटेल्स बताई गई हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर में बुनियादी सिमतें बताई गई हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, बुनियादी सिमतें कौन कौन सी होती हैं। अब सिमतों से क्या होता है कि हम किसी भी जगह का महल वकूअ मालूम कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ वाक़ है। बुनियादी सिमतें बताई गई हैं, इसको बेसिक डायरेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो सामने मशरिक़ है, पीछे मगरिब है, आपके दाएं यानी राइट साइड पे जनूब, और बाएं लेफ़्ट पे आपके शुमाल है। ये एक्टिविटी एक आसान सी है। इसके अलावा कुतुब नुमा इस्तेमाल किया जाता है आला सिमतें मालूम करने के लिए, उसको कुतुब नमा कहते हैं, ठीक है, कंपास।
और कुछ डायरेक्शन जो है वो सेकेंडरी भी होती हैं, सानवी, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर सरगर्मी दी गई है और अपने घर का पता बताने के लिए बच्चा उसको देख रहा है और सरगर्मी नोट करेगा। उसके बाद चैप्टर में साए की बनावट, फॉर्मेशन ऑफ शेडो बताई गई है और साथ एक तजर्बा बताया गया है। जब आप ये करवाएंगे सरगर्मी, इस टाइप की सरगर्मियाँ ज़रूर करवाएं, तब भी बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ज़रा इस टाइप के होते हैं, साइंटिफिक और टेक्निकल चैप्टर ज़रा होते हैं। जब सब्जेक्ट तो हमारा वाक़फ़ियत आमा है, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड सब है हमारा टॉपिक। तो बेशक स्टडी से रिलेटेड है, लेकिन साइंस से रिलेटेड है, तो आप बच्चे को इस लेवल पे ये ज़रूर क्लियर करवाएं, ये ज़रूर बच्चे को बताएं और एक्सपेरिमेंट ज़रूर करवाएं, तभी बच्चा ये कॉन्सेप्ट सही से समझ सकेगा। वरना बच्चे के कॉन्सेप्ट जो है पुख्ता नहीं हो गया और आगे चलकर उसके लिए मसला होगा इन सब्जेक्ट को समझने में और नक्शा समझने में प्रॉब्लम होगी। डायरेक्शंस आप इधर क्लियर करवाएंगे तो बच्चा आसानी से नक्शा समझ सकेगा। उसके बाद देखिएगा और सरगर्मी बताई है, रात में अंधेरा जलाने वाली, लाइट जला के और अंधेरा इसका बताया गया। स्कूल उसमें तो ये पॉसिबल नहीं होता, रोशनी होती है, कोई ऐसी जगह नहीं है, तो आप रात में घर में करने के लिए भी दे सकते हैं तजर्बा। फिर अहम नुकात जो हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है वो बताए गए हैं, ये भी ज़रूर कराएं ताकि सबक का रिव्यू हो सके। उसके बाद मश्क है, मश्क में खाली जगह है, बच्चे को कहीं दोबारा से चैप्टर पढ़े, वहाँ से ढूंढ के खाली जगह इधर खुद सॉल्व करे बुक के ऊपर ही। नेक्स्ट चैप्टर देखें, तस्वीरें हैं, सुबह दोपहर शाम का मंजर बताया गया, बच्चों को कि साए कैसे बनते हैं, डिफरेंट साए बताए गए हैं, सुबह में कैसे होते हैं, शाम को और दिन में कैसे होते हैं साए ना। उसके बाद गलत दुरुस्त हैं, ये भी आप बुक पे सॉल्व करवाएं, ठीक है, टाइम बचेगा, कॉपी ना करवाएं। नेक्स्ट देखें, सवाल जवाब हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बुनियादी सिमतों के नाम, साया किस तरह बनता है, सूरज मशरिक से तुलू होता क्यों दिखाई देता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके सवालात के जवाब ना बच्चा बुक पढ़ के, चैप्टर पढ़ के अच्छी तरह फिर दोबारा खुद सॉल्व करेगा। अमली काम बताया गया है, ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग काम है, पेजेस पे करवा के आप वाइट पेजेस पे और क्लास में आप दीवार पे या बोर्ड पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। हर एक बच्चा खुशी महसूस करेगा कि उसका काम डिस्प्ले हुआ है। नहीं तो आप ग्रुप में भी ये काम करवा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक्टिविटी करने के लिए है, साथ के लिए हिदायत दी हुई हैं, बच्चों को कुतुब नुमाई कंपास की मदद से सिमतें मालूम करना सिखाएं, वीडियोस की मदद से निज़ाम शम्स से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात फराहम करें। तो आज का ये चैप्टर था हमारा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैप्टर भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आपको करवाऊँगी बाब दोम, वसाइल और इनकी अक़साम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।